देसी सीजनिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर कुकिंग चैनल देसी सीजनिंग। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही यम्मी सा रेसिपी बनाने वाली हूँ। सो लेट्स बिगिन। आज मैं आप लोगों के सामने एक लॉस्ट रेसिपी लेके आई हूँ, रेलवे मटन करी। कुकिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को इस डिश का हिस्ट्री बता देती हूँ। रेलवे मटन करी ब्रिटिश राज के टाइम का डिश है, या फिर आप ये समझ सकते हो कि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं मिला था, ये डिश कुछ उस टाइम की है। उस टाइम हमारे इंडियन रेलवे शेफ्स इस मटन करी को स्पेशली ब्रिटिशर्स के लिए बनाते थे, इसीलिए इस डिश का नाम रेलवे मटन करी रखा गया था। ये मटन करी कुछ हद तक बंगाली मटन करी की तरह दिखता है, बट इसे बनाने का जो प्रोसेस है वो समहाउ डिफरेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना वक्त गवाए बनाना स्टार्ट करते हैं रेलवे मटन करी। यहाँ पे हमने 750 ग्राम्स मटन को धो के लिया हुआ है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, 1 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया, नमक ऐड करेंगे बिल्कुल स्वाद अनुसार। अब इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून लेमन जूस। आप अगर चाहो तो नींबू के रस के ऑल्टरनेट 1 टेबलस्पून दही का भी यूज कर सकते हो। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून सरसों का तेल। अब मटन को तमाम मसालों के साथ बहुत ही अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। अब मटन को हमें कम से कम 3 घंटे के लिए कवर करके मैरिनेट होने देना है। चलिए इस बीच इस मटन करी का जो मेन जो मसाला है उसे प्रिपेयर कर लेते हैं। तो मैंने आप एक छोटी सी कढ़ाई गैस में चढ़ा दिया है। अब गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई को थोड़ा सा गर्म कर लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून साबुत धनिया, फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे, 1 टीस्पून साबुत जीरा, 1 टीस्पून सौंफ, कुछ 8-10 काली मिर्च। अब हमें इन मसालों को हल्की हल्की खुशबू आने तक ड्राई रोस्ट कर लेना है। तो फ्लेम को एडजस्ट करते रहेंगे और इसे हमें ड्राई रोस्ट करते रहना है। मसाला ड्राई रोस्ट हो चुका है। अब हम इसे एक बोल में उतार के पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। उसके बाद ग्राइंडर में डाल के इसे अच्छी तरह से ग्राइंड करके इसका एक फाइन पाउडर प्रिपेयर कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने प्रेस्टीज क्लिप ऑन प्रेशर कुकर को गैस में चढ़ा लिया है, गैस ऑन कर लिया है। अब हम इसमें ये पोटैटोस फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने 5 मीडियम साइज के आलू को छील के अच्छी तरह से धो के इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक ऐड करके मिक्स करके रखा हुआ है। अब हमें इसे फ्राई करना है। कुकर गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून सरसों का तेल और तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ये जो आलू है उसे ऐड कर देंगे और इसे हमें बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक चारों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। आलू को हमने फ्राई कर लिया है। अब इसे एक ड्राई बोल में उतार लेंगे। अब ये सेम कुकर में 2 टेबलस्पून सरसों का तेल ऐड कर देंगे और तेल को हमें गरम कर लेना है। यहाँ पे हमने कुछ मसाले लिए हैं, जैसे कि एक बड़ा दालचीनी का टुकड़ा, 6 लौंग, 4 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2 लाल मिर्च और 2 तेजपत्ता। इन साबुत मसालों को ऐड कर देंगे और इसे हमें हल्की हल्की खुशबू आने तक फ्राई कर लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे तो बड़े साइज का प्याज, इसे हमने पतले पतले जूलियंस में कट कर लिया हुआ है। इसे हमें लाइट पिंक होने तक फ्राई कर लेना है। प्याज को हमने फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 हरी मिर्च, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटी चम्मच हल्दी। ये जो रोस्ट किया हुआ हमने मसाला को ग्राइंड किया था, इसे भी ऐड कर देंगे। इस टाइम जो है फ्लेम बिल्कुल लो ही रहना चाहिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक बड़े साइज के टमाटो का प्यूरी। फ्लेम बढ़ा लेंगे। अब हमें इसे तब तक फ्राई करना है जब तक मसाला और तेल जो है दोनों सेपरेट हो जाए। मसाला फ्राई हो चुका है। अब हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा ये मैरिनेटेड मटन। अब इस बर्तन में थोड़ा सा पानी डाल के हम इसे बाद में यूज करेंगे। अब मटन को हमें कम से कम 10 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। मटन फ्राई हो चुका है। अब हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये मैरिनेट वाटर। मैंने इसमें 2 कप पानी दिया हुआ है। अब इसे अच्छी तरह से स्टर कर लेंगे।
बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्रेवी थोड़ा सा कम है, क्योंकि इसमें हम आलू भी डालेंगे और आलू जो है मैक्सिमम पानी सोख लेगा, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है वाटर ऐड करूँगी। मैं इसमें 1.25 कप पानी ऐड कर रही हूँ। अब हम इसमें ये फ्राइड जो आलू है इसे ऐड कर देंगे। थोड़ा ग्रेवी को टेस्ट कर लेंगे, अगर नमक एडजस्ट करना हो तो ये बिल्कुल राइट टाइम है। इसमें नमक थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ बिल्कुल स्वाद अनुसार। इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब कुकर के लिड को लगा लेंगे और इसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम में हमें 5 to 6 विसल्स आने तक प्रेशर कुक कर लेना है। 6 सीटियां लग चुका है। अब हम फ्लेम को बिल्कुल बंद कर देंगे और इसके स्टीम के पूरी तरह से निकल जाने के बाद ही इसके लिड को हम ओपन करेंगे। इसका स्टीम निकल चुका है, चलिए इसके लिड को ओपन कर लेते हैं। हमारा रेलवे मटन करी सर्व होने के लिए बिल्कुल रेडी है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, मटन भी टेंडर हो चुका है, पोटैटोज भी पूरी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। बट सर्व करने से पहले कुछ लास्ट टच, इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून शुद्ध देसी घी। अब इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इस मटन करी को सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, देखते देखते हमारा ये रेलवे मटन करी बिल्कुल रेडी हो गया। मैंने इसे सर्व किया है स्टीम्ड राइस के साथ। आप चाहो तो इसे रोटी, नान, पराठा के साथ भी सर्व कर सकते हो। आप इसे अपने संडे मील में जरूर ट्राई करें। अगर आपको आज का हमारा ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका जो भी सजेशन हो इस डिश के रिगार्डिंग आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और इसी तरह के नए नए और यम्मी रेसिपीज जानने के लिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत जल्द मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए